हेलो एवरीवन, मैं बीना खन्ना आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से एक बार फिर आपके सामने। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो ऐसा बोलते हैं कि अब ज़िंदगी क्या बची है, इतनी उम्र हो गई, अब जितनी बची है वो भी ऐसे ही निकल जाएगी। तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लाइफ का एक एक पल जो है उसको हमने अच्छे से जीना है। हमें हर पल अपने अंदर जो एक उमंग है, अपनी एक खुशी है, उसको जीवित रखना है। और कुछ बातें मैं अपनी लाइफ की आपके साथ शेयर करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि आपको उससे मोटिवेशन मिले। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि ये एक दिखावा है, शोमैन, बट मेरे को लगता है कि अगर कुछ ऐसा बताने से, कुछ ऐसा दिखाने से अगर कुछ लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है तो मेरे हिसाब से वो बुरी बात नहीं है। तो सबको ये बोलना चाहूँगी कि आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी कैलिबर है, तो आप उससे दूसरों को मोटिवेशन जरूर दो, ताकि कुछ बंदों की लाइफ आपके थ्रू जो है अगर चेंज होती है तो इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। तो मेरे को लगता है कि जो बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उससे आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगी और मिलती है, क्योंकि मेरा टारगेट जो था कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू चाहे कुछ ही बंदे मेरे से मोटिवेट हों, वो मैं टारगेट जो है वो अचीव कर रही हूँ। बड़ी खुशी होती है जब मेरे को कॉल्स आती हैं, मेरे को मैसेज आता है कि हमें आप बहुत अच्छे लगते हो, हमें आपसे, आपकी बातों से मोटिवेशन मिलती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये एक मुस्कुराहट आपकी अपनी है। इसको आपने किसी भी हालत में खोने नहीं देना। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, तोड़ने वाले, मरोड़ने वाले, आपको कुचलने वाले, बहुत कुछ कहने वाले। हमने उनकी परवाह नहीं करनी है। हमें अपना जो हम बेस्ट कर रहे हैं वो करते रहना है। दो लाइनें मेरे को याद आ रही हैं। किसी ने अच्छा और किसी ने बुरा कहा हमें, किसी ने अच्छा और किसी ने बुरा कहा हमें। जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना हमें। जो लोग आपको बुरा कहते हैं आप उनका थैंक्स करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि मेरी तो एक फंडा है कि अगर आपको कोई बुरा कहता है या कहता है कि आप में ये कमी है और आपको पता है कि आप में ऐसा नहीं है, आपने वो गलती नहीं की है, तो आपने करना क्या है? और आगे बढ़ के दिखाना है और कुछ अचीव करना है। ऐसी रुकावटें जब इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और हम क्या करते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, रोते हैं। पहले भी एक वीडियो में मैंने बोला कि आप ऐसी बातें लाइफ में होती ही रहेंगी, बट हमने अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी। आपको पता है आप राइट हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो आपने उन बातों को इग्नोर करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अभी रिसेंट मेरी रिटायरमेंट हुई 31 को। तो एक जिस दिन मेरे को ये पता चला कि पहले नहीं था कि छुट्टियां कब होंगी, लास्ट वर्किंग डे नहीं पता था, तो जैसे ही 25 को मेरे को ये पता चला कि छुट्टियां डिक्लेयर होगी, तो एकदम से पता चला कि अब स्कूल नहीं जाना है, स्कूल फिनिश। मेरी जो लाइफ की जो फर्स्ट इनिंग थी वो आज फिनिश होगी। तो एकदम से फ्लैशबैक हुई सारी लाइफ पिछली। अपने बच्चों को मैंने बहुत मिस किया, अपने बेटों को बहुत मिस किया। ये सोचा कि ये जंग जो थी अपनी लाइफ की, मैंने अपने बच्चों के साथ शुरू की थी, आज वो मेरे पास नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोविड के कारण
वो नहीं आ पाए मेरी रिटायरमेंट पे, पर वो सारे पल, वो सारी यादें, कहाँ वो आके मेरे पास स्कूल में आते थे, कहाँ खड़े होते थे, पैसे मांगते थे, पतंग लेने हैं, वो सारी बातें फ्लैशबैक हुई। और एक बात आप सबको, ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आज जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो उन पलों को बहुत अच्छे से जिए, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं मिलते। चाह कर भी आप उन पलों को ना तो पैसे से खरीद सकते हो, किसी भी तरह आप उनको दोबारा नहीं पा सकते। वो जो मोमेंट्स हैं वो उनको ग्रैब करो, वो माँ माँ बोलना, वो पीछे पीछे घूमना, वो हग करना, वो सारी चीज़ें वो जब इंसान के पास होती है ना, तब इंसान उनकी इतनी कदर नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मेरी है ये अभी, बट ये नहीं पता होता कि जो रिश्ते होते हैं वो भी टाइम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। चेंज ऐसे हो जाते हैं, उनकी अपनी फैमिलीज हो जाती हैं, वो दूर चले जाते हैं, तो इंसान सिर्फ उनको याद ही कर सकता है। बट इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने जो मेरी ड्यूटीज़ थी उनको अच्छे से पूरा किया, और मेरे को लगता था कि मेरे को सभी बहुत प्यार करते हैं स्कूल में। बट जब मेरी 2 तारीख को पार्टी हुई और उसमें एक एक टीचर ने, एक एक मैनेजिंग कमेटी के हर पर्सन ने और हमारे प्रिंसिपल मैम ने जब मेरे लिए वो इतने प्यारे प्यारे शब्द बोले, इतनी अच्छी पोएम्स, गाने, और रो पड़े मेरे लिए, तो मुझे लगा कि मैं सबके दिलों में हूँ। और ये आप सबका एक फंडा होना चाहिए लाइफ का कि ज़िंदगी एक जो मिलती है उसमें हमने ऐसे काम करने हैं। पैसा कमाना तो हर इंसान का एक टारगेट होता ही है कि पैसा कमाना है, उसके लिए हम कर रहे हैं। बट जो आपकी नेचर है उसके थ्रू अगर आप लोगों के दिलों में राज कर रहे हो ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो बहुत खुशी हुई कि ऐसे लगा कि मैंने फर्स्ट इनिंग में तो सेंचुरी मार दी और अब मेरी लाइफ की सेकेंड इनिंग स्टार्ट है। उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग कहते हैं कि ज़िंदगी जो है ये तो ख़त्म होगी, अब रिटायर हो गए, बैठ जाओ, कितनी की बची है, जो बची है काट लेंगे। क्यों? नेवर, कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी ऐसे नहीं सोचना ख़त्म हो गई। ख़त्म कभी कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में आखिरी सांस तक हमें हंसी खुशी जीना है। ये स्माइल आपकी है और इसको हमेशा आपने अपने चेहरों पर रखना है। अब मेरी लाइफ की सेकेंड इनिंग स्टार्ट है। रिटायर हो गई हूँ, बट अभी मैं फाइनली रिटायर नहीं हुई, और वो रिटायरमेंट मेरी तभी होगी जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी। तब तक मैं ऐसे ही जिंदा दिल होके जीऊंगी। अभी मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है अपनी, और उसमें भी मेरा एक ही मोटिव है कि मैं जो बच्चे हमारी एकेडमी में आ रहे हैं वो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो खेलने जाएं, और जो कैलिबर मेरे अंदर बच गया है उसको मैं बाहर निकालूं और लोगों के दिलों में राज करूं और डबल सेंचुरी मार के इस दुनिया से जाऊं। और सच बताऊं तो मेरे को अब मरने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इतनी अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी लिया है कि अब अगर मौत भी आ जाए ना तो उसका गम नहीं। इस वीडियो के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहती हूं कि किसी की परवाह किए बिना, क्योंकि लोग तो अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, अगर आप कुछ कर रहे हो तो भी बोलेंगे, बट आपको पता है आप क्या कर रहे हो। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो। कुछ भी करो अपने एंजॉय के लिए, आप गाने गाओ, डांस करो, आप अपने कोई स्टेटस चेंज कर रहे हो, आप अपनी डीपी चेंज, मेरा शौक है, मैं ऐसा करती हूँ।
तो इससे भी कईयों को ऐसे ऐतराज हुआ कि ये तो वेली है, ये ऐसे करती है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वेले तो वो लोग होते हैं जो दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों की चुगलियाँ करते हैं, जेलसी करते हैं। अपनी मस्ती में जीना कुछ भी गलत नहीं है। और ये मैसेज आप सबके लिए कि हमें कभी भी जिंदगी से हार नहीं माननी। और जब आप अंदर से एक जिंदा दिल हो ना, आपके अंदर एक उमंग ताजा है ना, जीने की चाह है ना, तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। और आपने हंसते हंसते अपनी लाइफ की सारे काम जो हैं, अपनी लाइफ की सारी ड्यूटीज़ को निभाते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। और इसी को ज़िंदगी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स के होते हुए जो इंसान अपनी लाइफ में खुश रहता है, अपने चेहरे की स्माइल को जाने नहीं देता और किसी का बुरा नहीं करता, किसी की आंख में आंसू नहीं देता और सबकी रिस्पेक्ट करता है, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलता जिससे दूसरा हर्ट हो, तो एक बात लिख के देती हूँ कि आप जिंदगी में आपको कभी कोई पीछे कर ही नहीं सकता। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, आप आगे बढ़ोगे क्योंकि वो आपके साथ है। जब ईश्वर आपके साथ है ना, और वो किसके साथ होता है? जो दिल से साफ है, दिल से क्लियर है, किसी का बुरा नहीं करता। तो आपने भी ऐसे ही बनना है और जिंदा दिल बनना है और अपनी लाइफ को हंसी खुशी जीना है। सी यू।